एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 59 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है बट एक्चुअली में मुझे लगता है ये इजी मीडियम की तरफ जाएगा ये प्रॉब्लम। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है, मीडियम इजी लेवल का प्रॉब्लम है ये, और अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। लीड कोड नंबर 2290। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से देख लेना इफ़ यू आर न्यू टू ग्राफ, और अगर आप बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हो ग्राफ को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यू कैन सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल ऑल्सो। मोटिवेशन में आज क्या है, वेन एवर यू फील लाइक क्विटिंग, जब भी क्विट करने का मन करे, लगे कि अब हार्ड वर्क और नहीं हो पाएगा, ठीक है, रिमेंबर योर पेरेंट्स, ठीक है, दे सैक्रिफाइस देयर डिज़ायर्स टू गिव यू अ गुड लाइफ, राइट। हमेशा उनके बारे में पहले सोचा करो बिफोर क्विटिंग। वर्क हार्ड फॉर देम, कम से कम उनके लिए तो हार्ड वर्क करो, एंड मेक देम प्राउड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीड कोड नंबर 2290। मिनिमम ऑब्स्टेकल रिमूवल टू रीच कॉर्नर। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर अरे ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n। ईच सेल हैज़ वन ऑफ टू वैल्यूज़। ज़ीरो मतलब कि वो एम्प्टी सेल है, वन मतलब कि वो ऑब्स्टेकल है ना, और जो कि जिसको आप हटा भी सकते हो, विच मे बी रिमूव्ड। यू कैन मूव अप डाउन लेफ्ट और राइट फ्रॉम एंड टू एन एम्प्टी सेल, मतलब एक एम्प्टी सेल से आप दूसरे एम्प्टी सेल में जा सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ओके। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू रिमूव, सो यू कैन मूव फ्रॉम 0 टू m-1, n-1। टॉप लेफ्ट से बॉटम कॉर्नर में जाना है, ठीक है। और मिनिमम कितने ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने पड़ेंगे वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले इनपुट को देखो, ये जो पत्थर बने हुए हैं ना, ये ऑब्स्टेकल है, दीज आर ऑब्स्टेकल्स। तो कितने ऑब्स्टेकल्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे टू रीच फ्रॉम, ये सोर्स हो गया आपका, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो आंसर है इसका 2। सिर्फ मिनिमम 2 ही ऑब्स्टेकल हटाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से कैसे, अगर आपने इस ऑब्स्टेकल को हटा दिया, इसको और इसको, तो इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखो इस सोर्स से आप इस डेस्टिनेशन में जा सकते हो, है ना, राइट राइट डाउन डाउन, ठीक है। मिनिमम 2 ऑब्स्टेकल। एक और तरीका ये हो सकता था कि आपने इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, देखो उस केस में आप यहाँ जाते, मान लेते हैं ये हट चुका है, ये हटा नहीं है, ये अभी भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट गए, यहाँ फिर यहाँ से नीचे गए, फिर राइट गए, फिर यहाँ गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने कितने ऑब्स्टेकल हटाए, 1 और 2 ऑब्स्टेकल हटाए, तो मिनिमम 2 ऑब्स्टेकल हटाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वी कैन रिमूव द ऑब्स्टेकल्स एट 0,1 एंड 0,2 टू क्रिएट अ पाथ फ्रॉम, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट वी नीड टू रिमूव एट लीस्ट 2, कम से कम 2 तो हटाना ही पड़ेगा आपको, वो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं है इसका। तो हम आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो मैंने लिख दिया है। सोर्स हमारा गिवन है, डेस्टिनेशन भी हमारा गिवन है। सोर्स से हमें डेस्टिनेशन जाना है, मतलब ये ट्रैवर्सल है ना, मतलब मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे और कुछ एम्प्टी सेल्स होंगे, ठीक है। और मिनिमम कितने ऑब्स्टेकल रिमूव करने पड़ेंगे फॉर रीचिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आप इसको बहुत ईजिली ऐसे भी तो विजुलाइज कर सकते हो। मान लेते हैं ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आप करंटली 0,0 पर खड़े हो, ठीक है। ये मान लेते हैं 0,0 है आपका। अब यहाँ से अगर आपको जाना है, या तो आप राइट साइड में जा सकते हो, या तो यहाँ जा सकते हो, या तो यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0,1 पर जा सकते हो, या फिर 1,0 पर जा सकते हो, है ना। ये दो इसके नेबर हैं, यही दो जगह जा सकता है ये, या तो राइट या तो बॉटम। तो अगर ये 0,1 पर जाता है, तो देख रहे हो 0,1 क्या है, एक यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, तभी तो वो वहाँ जा पाएगा, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, एक ऑब्स्टेकल हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1। ये 1 क्या है, ऑब्स्टेकल का काउंट है, जिसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर लो कि ये इस एज का वेट मान लो उसको, ठीक है, इस एज का वेट मान लो। या फिर एक्चुअली में ये 1 है क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस बंदे को इस सेल से इस सेल जाना है, तो उसको एक ऑब्स्टेकल हटाना पड़ेगा, वो ये वाला ऑब्स्टेकल है, तो वो 1 मैंने यहाँ लिखा है। या तो मैं इसको अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मुझे इस नोड से इस नोड में जाना है, तो मुझे एक ये एज वेट है इसका 1, मतलब 1 रुपया लगेगा मुझे, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 0,0 से 1,0 जाना है, तब भी देख रहे हो यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, तो मुझे इस ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1,
एक मतलब एक ऑब्स्टेकल हटाना पड़ेगा। ओके ठीक है। अगर और इसी तरह मान के चलते हैं कि ये मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए 0,1 पर आ गए आप, तो यहाँ से आप इधर जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, और यहाँ तो जाओगे नहीं, ये ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जहाँ जहाँ आप जा सकते हो 0,1 से कहाँ जा सकते हो? यहाँ पर देखो आप जा सकते हो 0,2 पर जा सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0,2 पर जा सकते हो। और कहाँ जा सकते हो? 1,1 पर भी जा सकते हो, 1,1। और वापस आप देखो 0,0 पर भी जा सकते हो, 0,0 पर। बट आप क्यों ही जाओगे वहाँ पर? क्योंकि वापस से आप जाओगे वो तो ऑलरेडी वेस्टेड, आप इधर से ही तो आप आए थे, है ना? तो ठीक है। अब एक बात बताओ, 0,1 से 0,2 अगर जाना हुआ तो देखो यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पर ही मुझे लिखना पड़ेगा कि एक एज वेट है उसका। ठीक है। और अगर 1,1 जाओगे तो भाई यहाँ पर भी एक ऑब्स्टेकल है, तो एक एज वेट है इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं आप 0,2 पर आ गए, तो देखो 0,2 से मान लेते हैं आप यहाँ पर आते हो, इधर 1,2 पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,2 पर। तो देखो तो इसका एज वेट है क्या? नहीं, 1,2 क्योंकि एम्प्टी है ना। देखो तो ये एम्प्टी है, मतलब यहाँ वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। मतलब मुझे कोई ऑब्स्टेकल हटाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप इस नोड से इस नोड जाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। मिनिमम मतलब 0 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, 0 वेट है इस एज का, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। सिमिलरली 1,2 से आप मान लेते हैं आप यहाँ चले गए 2,2 पर, जो कि आपका टारगेट था 2,2 पर। ठीक है, और वो उसका वेट था ही नहीं कोई, तो यहाँ पर भी 0 लिख दिया मैंने। ठीक है। तो अब इस पर ध्यान दो, इस प्रॉब्लम को। आपको दिख रहा है कि ये एक तरह का ग्राफ की तरह भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। वी कैन विजुलाइज इट एज अ ग्राफ, और ग्राफ के यहाँ पर वेट्स भी हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पर ग्राफ के वेट्स भी हैं, और वेट क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है ना? अब एक बात बताओ, क्या हमने इस तरह का प्रॉब्लम बना रखा है? और हमें देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें वो रास्ता चुनना है जहाँ पर मिनिमम वेट या मिनिमम एज वेट मिले, मुझे वो रास्ता चुनना है। भाई क्या है वो? शॉर्टेस्ट पाथ एक तरह का नहीं हो गया वो प्रॉब्लम, है ना? वी हैव टू चूज द पाथ हैविंग मिनिमम एज वेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में हमें वो पाथ चुनना है जहाँ पर मुझे मिनिमम वेट लगे इन टोटल। ठीक है, तो क्या है ये? एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम वाला प्रॉब्लम नहीं हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। और यहाँ पर देखो वेट सिर्फ 1 या तो 0 ही है ना? कोई वेरिंग वेट यहाँ पर नहीं है। तो आप आराम से इसमें क्या क्या लगा सकते हो? या तो आप डाइक्सरा लगा लो, डाइक्सरा भी काम कर जाएगा, या तो आप आराम से BFS भी लगा लो, क्योंकि वेट सिर्फ 1 और 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेट है यहाँ पर, आपको कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से 1 BFS भी लगा सकते हो। तो मैं आपको डाइक्सरा बता देता हूँ। इवन कल वाला भी जो POTD था वो भी डाइक्सरा और BFS दोनों से मैंने बनाया था। तो आज मैं क्या करता हूँ, सिर्फ डाइक्सरा से बना के आपको दिखाता हूँ, और BFS लेकिन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है BFS भी। ठीक है, डाइक्सरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2D अरे का कुछ कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बट यहाँ BFS आप खुद से बनाना, और कमेंट में ज़रूर डालना अपना कोड, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये जो 2D मैट्रिक्स है ना, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर डाइक्सरा लगाएंगे उस पर। ओके, ध्यान दो, आज का प्रॉब्लम मैं डाइक्सरा से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब ध्यान दो, आपका जो ग्राफ था ना, तो ग्राफ में देख रहे हो आपके नोड की वैल्यू ऐसा नहीं था, 0 1 2 इस तरह नहीं था। नोड का वैल्यू इस बार क्या था? एक सेल का कोऑर्डिनेट था i, है ना? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये 0,0 है, ये 1,0 है, एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो आपको याद होगा जब ग्राफ आपका कुछ ऐसा सिंपल रहा करता था, 0 1 2 एंड सो ऑन, तो आप आराम से एक 1D वेक्टर बना लेते थे, है ना? और ये 1D वेक्टर क्या बोलता था? रिजल्ट नाम होता था इसका, कि सोर्स से इस 0 का कितना दूरी है, सोर्स से इस 1 का कितना दूरी है, सोर्स से इस 2 का कितना दूरी है, 3 का कितना दूरी है, 4 का कितना दूरी है, एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे ग्राफ का जो नंबरिंग है, जो नोड है,
वो ऐसे ना, उनका नाम ऐसे 0 1 2 करके नहीं है, सेल्स मतलब वो कोऑर्डिनेट्स में ना 0,0 है, 0,1 हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम 1D रिजल्ट को एज अ 1D मैट्रिक्स नहीं लेंगे, ये 1D है ना, 2D में ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट होगा हमारा, रिजल्ट वेक्टर होगा वो एक 2D मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ये भी वही m×n साइज़ का होगा जो हमारा ग्रिड का साइज़ है, ठीक है। ये भी m×n है, ये भी m×n है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये इंडेक्स कर देता हूँ 0 1 2 0 1 2। हमारा सोर्स क्या था याद है, हमारा सोर्स था 0,0। अब एक बात बताओ, इस सोर्स का इसी से दूरी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट ऑफ 0,0 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 होगा। रीज़न बता रहा हूँ, रिजल्ट का मतलब क्या हुआ करता था, याद करो, रिजल्ट ऑफ i, j का मतलब क्या होता था कि सोर्स का इस i, j से कितना दूरी है, और सोर्स क्या था मेरा 0,0 था, सोर्स का इस i, j से कितना दूरी है, ठीक है। तो सोर्स हमारा 0,0 है और ये 0,0 है ऑलरेडी, तो 0,0 का 0,0 से दूरी 0 ही होगा, तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया। बाकी याद करो रिजल्ट वाले अरे में इन्फिनिटी डाल देते थे, ठीक है, इन्फिनिटी डाल दिया। और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या होता था, सोर्स से डेस्टिनेशन की दूरी। यहाँ पर सोर्स हमारा 0,0 है और डेस्टिनेशन मेरा m-1, n-1 है, तो हमें रिजल्ट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ m-1, n-1, यही निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा डाइक्स्ट्रा ख़त्म होगा तो ये सारे सेल्स की वैल्यू भर चुकी होगी, तो उसमें से मैं m-1 n-1 में जो भी वैल्यू होगी वो निकाल लूँगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, सोर्स का इस m-1 n-1 से मिनिमम दूरी कितना है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ था जिसमें मिनिमम ऑब्स्टेकल्स लगे, ठीक है, वो निकल कर आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो चलो एक पॉइंट तो हमने नोट कर लिया कि जो रिजल्ट वेक्टर हम लेंगे वो एक 2D वेक्टर लेंगे, ठीक है। उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर नोड जो है वो i, j से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ i, j का मतलब क्या होगा, मिनिमम ऑब्स्टेकल की वैल्यू होगी जो कि सोर्स से इस i, j तक की है, ठीक है। सोर्स से i, j तक की पाथ जिसमें मिनिमम ऑब्स्टेकल हो, ठीक है, s to ij, और s हमारा क्या है 0,0 है। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसके बाद याद करो डाइक्स्ट्रा में हम और क्या डिफाइन करना पड़ता था, हमें प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करना पड़ता था, है ना, यानी कि मिन हीप लिख देता हूँ, मिन हीप डिफाइन करना पड़ता था। और डाइक्स्ट्रा में हम जब मिन हीप लेते थे तो याद करो हमारे हीप में हम 2 चीज़ स्टोर करते थे, है ना, 2 चीज़ पेयर में स्टोर करते थे। पेयर में पहला वैल्यू मतलब a, b होता था। पहला वैल्यू a जो होता था वो क्या होता था, याद करो, ये मिनिमम वेट बोल दो, है ना, टू रीच फ्रॉम सोर्स टू नोड, कौन सा है नोड, ये है बी वाला नोड, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा नोड का वैल्यू है वो एक सेल से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं i, j से, ठीक है। तो हम अपने मिन हीप में हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, जो हमारा मिन हीप होगा उसमें हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, पहला वैल्यू तो वो होगा जो मिनिमम ऑब्स्टेकल का काउंट है या वेट जो है मिनिमम वेट होगा, तो वो तो वेट होगा। दूसरा हमें नोड का वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, तो नोड का वैल्यू इस बार i, j से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी एक पेयर में ले लेंगे i, j से, ठीक है। तो या तो आप एक वेक्टर ले लो, है ना, वेट i, j ऐसे स्टोर कर लो, ठीक है। तो क्या होगा मिनिमम, तो मिन हीप होगा और मिन हीप ऑफ वेक्टर्स होगा वो, है ना, आप हीप में वेक्टर में स्टोर कर रहे हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि मिन हीप में आपने कुछ ऐसा ले लिया है, पेयर ऑफ इंट कॉमा, उसके अंदर भी एक पेयर है इंट कॉमा इंट, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी डिफाइन कर लो, वेक्टर में ले लो तीनों वैल्यू को, ठीक है। तो इट विल बी अ मिन हीप ऑफ वेक्टर्स, या फिर ऐसे पेयर में ले लो, ठीक है। पेयर में सबसे पहला वैल्यू ये क्या है, ये आपका मिनिमम वेट है या कॉस्ट जो भी बोल लो, और ये जो एक और पेयर है ना, ये i, j को रिप्रेजेंट करेगा, नोड को, नोड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी क्यू ऐसे डिफाइन कर लेंगे, और बार बार मुझे ये लिखना ना पड़े उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हैश डिफाइन कर लूँगा, हैश डिफाइन, इसको p से डिफाइन कर दूँगा ताकि बार बार मुझे इतना बड़ा लिखना ना पड़े, तो इसको p मान लूँगा, ठीक है। तो हम हमेशा की तरह प्रायोरिटी क्यू कैसे डिफाइन करते थे, प्रायोरिटी क्यू
ऑफ पी कॉमा वेक्टर ऑफ पी, और सिंस ये मीन हीप होने वाला है तो ग्रेटर ऑफ पी, ऐसे ही डिफाइन करते थे, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहले हम अपने प्रायोरिटी क्यू में किसको पुश कर देते थे, जो हमारा सोर्स है, ठीक है। सोर्स से सोर्स की दूरी कितनी होगी, वेट कितना होगा, 0 होगा सोर्स से सोर्स जाने की, ठीक है। और सोर्स का वैल्यू क्या है, 0,0 है, ठीक है। ये हमने इस प्रायोरिटी क्यू में पुश कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं, कहानी ख़त्म। वही खानदानी अपना डाइक्स्ट्रा का जो कोड है, वाइल जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के टॉप को निकालो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल ले लो, करंट नाम का वेरिएबल ले लो और प्रायोरिटी क्यू से उसको पॉप कर लो। यहाँ तक तो क्लियर है। कुछ नहीं, डाइक्स्ट्रा का कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने ऑलरेडी डाइक्स्ट्रा का मेरा वीडियो देख रखा है तो ये कुछ नहीं है आपके ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो करंट वैल्यू निकला इससे सारी चीज़ें निकाल लो। डी सबसे पहला डिस्टेंस था, करंट डॉट फर्स्ट, है ना, ये वाला वैल्यू निकल गया, ये वेट है आपका या डिस्टेंस जो भी बोल लो। उसके बाद करंट डॉट सेकंड क्या है, वो भी एक पेयर है, तो उसका जो फर्स्ट है वो आई पॉइंटर होगा और करंट डॉट सेकंड का जो सेकंड होगा वो जे होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बस आपको क्या करना है, इस आई कॉमा जे से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो आप कैसे निकालोगे, ऑटो एंड डिर। अब एक याद करो, आपको 4 डायरेक्शन पे आप जा सकते थे, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है। उसके लिए एक डायरेक्शंस अरे बना लेंगे, 0,1 0,-1 1,0 -1,0। तो इस डायरेक्शन अरे पे आप इटरेट कर लेना, डायरेक्शंस, ठीक है। मान लेते इसका नाम डायरेक्शंस है, इस पे आप इटरेट कर ले रहे हो। अब और आई से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो आप आराम से निकाल सकते हो, आई प्लस डायरेक्शन ऑफ 0। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे करते हैं, बस आप नया सेल निकाल रहे हो इस आई कॉमा जे से आप जहाँ जहाँ जा सकते हो, ठीक है। और जे प्लस डेर ऑफ 1, तो इससे आपको मिल गया नया सेल मिल गया, ठीक है। अब बस इतना चेक कर लेना कि एक्स और वाई वैलिड होना चाहिए, एक्स एंड वाई मस्ट बी वैलिड। वैलिड मतलब क्या हुआ कि लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, और अगर इनवैलिड हुआ तो हटा देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। अब मान लेते हैं वैलिड है, तो याद करो हम लोग हमेशा पहले वेट निकालते थे कि इस नोड में, मतलब मान लेते हैं अगर आप आई कॉमा जैसे ये एक्स कॉमा वाई पर जा रहे हो तो कितना रुपया लगेगा, 1 रुपी लगेगा या 0 रुपीज़ लगेगा। 1 कब लगेगा, जब ये ऑब्स्टेकल होगा एक्स कॉमा वाई। तो आप बस इतना चेक कर लो कि क्या ये ग्रिड एक्स कॉमा वाई जहाँ मैं जाने वाला हूँ, क्या वो ऑब्स्टेकल है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। अगर है तो 1 ऐड कर देंगे, नहीं है तो 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ग्रिड इज एक्स वाई इक्वल टू अगर 1 हुआ मतलब वो ऑब्स्टेकल है, तो मुझे एक वेट और लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। और अगर ऑब्स्टेकल नहीं है तो 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो बस मैं यहाँ पर ये चेक कर लूँगा कि करंट नोड पर पहुँचने में मुझे डी लगा था, ठीक है, डी लगा था, और उसमें मैं ये डब्ल्यू टी ऐड करूँगा तो मैं एक्स कॉमा वाई वाले नोड में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अगर वो लेस देन है, ऑलरेडी रिजल्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई में पहुंचने में जो भी डिस्टेंस ऑलरेडी निकल रखा होगा उससे लेस है, तो अब से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको अपडेट कर दूं। तो रिजल्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई में अपडेट कर दो डी प्लस डब्ल्यू टी, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, डाइक्स्ट्रा वाला ही कोड छाप रहा हूँ और कुछ नहीं। और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो इसको, पुश सबसे पहले डी प्लस डब्ल्यू टी वेट पुश कर दिया, कॉमा एक्स कॉमा वाई, यही 3 चीज़ डालते थे ना प्रायोरिटी क्यू में, ये वेट होता था और ये नोड का वैल्यू होता था एक्स कॉमा वाई। ये सब डाइक्स्ट्रा ख़त्म हुआ, लास्ट में रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ कहाँ पहुँचना था, डेस्टिनेशन क्या था, m-1 n-1। तो बताओ ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों होगा, हार्ड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि आपने डाइक्स्ट्रा अगर पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हार्ड नहीं होगा, है ना, इसीलिए मैंने हार्ड नहीं बोला इसको। इट्स मीडियम और ईजी लेवल तक का प्रॉब्लम है ये, अगर आपको डाइक्स्ट्रा आता है तो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इवन इंटरव्यू में भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो डेफिनेटली वो आपको इधर हिंट ज़रूर देगा, वो आपको ऐसे बोलेगा भी कि क्या हम इसको नोड की तरह मान सकते हैं हर सेल को, और अगर इससे यहाँ जा रहे हो और अगर इसकी वैल्यू अगर ऑब्स्टेकल है 1 है तो एज वेट 1 मान लो, यहाँ तक कभी हिंट दे देगा ना अगर इंटरव्यूअर आपको, और मोस्टली दे देते हैं।
तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो डाइक्स्ट्रा या बीएफएस से। ठीक है, तो आपका होमवर्क बीएफएस है। चलो डाइक्स्ट्रा का कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। चलो इसका कोड कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ऊपर मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। याद करो 2 चीज़ें डिफ़ाइन की थी। एक तो हैशटैग ये डिफ़ाइन पी कर दिया था ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। प्रायोरिटी क्यू में ये 3 चीज़ स्टोर करेंगे ना, ये वेट होता था और ये पेयर इंट कॉमा इंट होता था नोड का वैल्यू, सेल की कौन सी कोऑर्डिनेट है, और ये डायरेक्शन अरे विच विल हेल्प मी टू मूव अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। यहाँ तक क्लियर है। और इस केस में हमें रिजल्ट जो होगा वो 2D वेक्टर में लेना पड़ेगा, है ना। m कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n और सभी का वैल्यू इंट मैक्स कर देते हैं। ऐसे ही करते थे हम लोग डाइक्स्ट्रा में, बस यहाँ पर 2D वेक्टर लेना पड़ रहा है हमें। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजल्ट ऑफ i कॉमा j विल बी इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस या फिर ऑब्स्टेकल काउंट बोल सकते हो, काउंट बिटवीन 0,0 टू जो डेस्टिनेशन नहीं i कॉमा j। तो आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ m-1 कॉमा n-1 रिटर्न करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और रिजल्ट ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0,0 से 0,0 का वैल्यू डिस्टेंस कितना है, 0 है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, आप उधर ही खड़े हो ऑलरेडी। ठीक है, अब मिन हीप डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू पी कॉमा वेक्टर ऑफ पी ग्रेटर ऑफ पी। ठीक है, पी क्यू डिफाइन कर लिया हमने और पी क्यू में पुश कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा वेट है 0 है, किसका, 0,0 का, 0,0 से वेट 0 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि चलो ये मेरा वेट होने वाला या डिस्टेंस होने वाला जो भी है, और यहाँ पर i कॉमा j है, कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब वही पुराना कोड नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी और ऑटो करंट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट फ्रंट, सॉरी पी क्यू डॉट पॉप होगा ना, टॉप होगा, टॉप पी क्यू डॉट पॉप। ठीक है, इंट जो मेरा डिस्टेंस होने वाला है d इज इक्वल टू करेंट डॉट फर्स्ट, इंट i इज इक्वल टू करेंट डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, इंट j इज इक्वल टू करेंट डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड। ठीक है, अब बस इतना चेक कर लो कहीं मतलब ये वैलिड होना चाहिए। जो आप नया डायरेक्शन में जहाँ जाओगे तो कैसे निकालोगे वैलिड डायरेक्शन, ऑटो एंड डिर इन डायरेक्शन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, इंट नया सेल निकालते हैं i प्लस डिर ऑफ 0, इंट y इज इक्वल टू j प्लस डिर ऑफ 1। ठीक है, बस यहाँ पर ये चेक कर लो कि वैलिड सेल होना चाहिए, यानी कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी अगर x लेस देन 0 हो गया, या फिर x जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू m हो गया, या फिर y जो है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n हो गया, तब कुछ नहीं, कंटिन्यू कर जाओ, है ना। यहाँ पर कंटिन्यू कर जाओ, मतलब ये इनवैलिड सेल निकल आया है। और अगर इनवैलिड सेल नहीं निकला है, वैलिड सेल है, तो ये पता कर लो क्या वेट है उस नए सेल में जाने का, तो उसकी वैल्यू चेक कर लो। ग्रिड ऑफ नया सेल क्या है, x, y है ना। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 हुई मतलब वो ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल है तो मुझे वेट 1 लगाना पड़ेगा एज में ना, तो मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा, और नहीं है तो 0 लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बस यहाँ पर सिंपली इतना चेक कर लो कि करंट नोड में आने में मुझे डी लगा था, ये रहा यहाँ पर मैंने निकाला है, करंट नोड में आने में मुझे डी लगा था। अब मुझे x, y पर जाना है तो WT ऐड होगा। अगर x, y में पहुँचने का ऑलरेडी जो वैल्यू है रिजल्ट ऑफ x, y वो उससे बड़ा है, तो अब वैसे उसको अपडेट कर देंगे। रिजल्ट ऑफ x, y इज इक्वल टू डी प्लस WT, और प्रायोरिटी क्यू में भी पुश कर देंगे कि मुझे d प्लस WT लगा कहाँ पहुँचने में, x, y पहुँचने में। यहाँ तक क्लियर है। ओके, और जैसे ही डाइक्स्ट्रा खत्म होगा मेरा रिजल्ट वेक्टर भर गया होगा, तो रिजल्ट ऑफ m-1, n-1। ओके, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, जितना डाइक्स्ट्रा का होता है। डाइक्स्ट्रा का क्या होता था, O ऑफ E log V होता था, जहाँ पर E क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, तो जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उतने नंबर ऑफ ये E होगा, और जितने नंबर ऑफ V हैं वर्टिसेस है उतने नंबर ऑफ V होगा, मतलब E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस एंड V इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। पहले रन करके देख लेते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए।
यस है पी क्यू डॉट पुश। ओके सॉरी, ये एक ओवरऑल भी एक पेयर है ना, माय बैड। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। और यहाँ पर अब ये थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखो तो आपके जो 2D सेल है, 2D ग्रिड दे रखा है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं? m क्रॉस n वर्टिसेस हो सकते हैं। और कितने नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं? m क्रॉस n नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, है ना, हर सेल को कनेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया? m इंटू n हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो गया? m इंटू n हो गया। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, बट आइडियली आप बता देना कि ई लॉग वी होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप बता देना कि ई क्या है और वी क्या है। ओके, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।